गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बल तथा दाब चैप्टर पढ़ाया था, उसमें बल के बारे में सब कुछ बताया था। आज मैं आपको दाब के बारे में सब बताऊंगा और बल और दाब के मात्रक निकाले कैसे जाते हैं ये सब आपको आज मैं समझाऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, बल के बारे में कल मैंने आपको बताया था, बल वह धक्का या खिंचाव है जो किसी गतिमान वस्तु को स्थिर अवस्था में तथा स्थिर वस्तु को गतिमान अवस्था में लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, और इसका मात्रक न्यूटन होता है। इसका मात्रक न्यूटन होता है। मात्रकों के बारे में बात हम बाद में करेंगे, अभी हम दाब के बारे में समझ लें। दाब क्या होता है? देखिए, दाब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। दाब के लिए हम सबसे पहले परिभाषा जान लें क्या होती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। देखिए, ये तो मैंने दाब के बारे में बता दिया, यानी दाब बराबर P इज इक्वल्स टू हमारा होता है F अपॉन A, जहां पे F बल है, A एरिया है, P दाब है यानी प्रेशर है। F स्टैंड्स फॉर फोर्स, A स्टैंड्स फॉर एरिया एंड P स्टैंड्स फॉर प्रेशर। अब देखिए, सबसे पहले हम परिभाषा की बात करें कि अगर आपको ये सूत्र याद है तो हम इससे परिभाषा कैसे बना सकते हैं। देखिए, सूत्र को अगर थोड़ी देर के लिए A के बगल में अगर हम 1 लिख लें, 1 का मतलब होता है एकांक, प्रति बताता है भाग के निशान, प्रति हमेशा बताता है भाग के निशान को। तो देखिए, A बटे में है तो याद रखिएगा प्रति, प्रति एकांक, 1 का मतलब हो गया एकांक और 1 का मतलब एकांक और A का मतलब हो गया क्षेत्रफल। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को दाब कहते हैं। बटे का निशान है, इसका मतलब हो गया प्रति, तो प्रति इसके बगल में 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब एकांक, इसके बगल में A लिखा हुआ है, इसका मतलब क्षेत्रफल। तो परिभाषा क्या हुई? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले F का मतलब हो गया बल, को क्या बोलते हैं? दाब कहते हैं। फिर से देख लीजिए, P बराबर F अपॉन A, इसको हम लोग बोलते हैं प्रति, इस निशान को प्रति, A का मतलब हो गया 1 यानी एकांक, तो प्रति, यहां पे हम लिख दे रहे हैं जिससे आपको याद रहे, प्रति एकांक A का मतलब हो गया क्षेत्रफल यानी एरिया, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। ठीक है, अब इसके मात्रक के बारे में आ जाइए। मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कैसे हो गया? P बराबर होता है F अपॉन A, F का मात्रक होता है न्यूटन जो हमको पता है बल का होता है। A होता है एरिया, एरिया का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे मैंने लिख दी चौड़ाई। तो न्यूटन को तो मैंने ऐसे ही लिखा, लंबाई को हम लोग लिखते हैं हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में, तो हम लिख देंगे मीटर। चौड़ाई भी हमारी मीटर में आती है, इसलिए लिख देंगे मीटर।
तो न्यूटन बटे का मतलब हो गया प्रति, और मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक हो गया? दाब का। अब छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज समझिए, जो दाब होता है वो सदैव अनुक्रमानुपाती होता है बल के, परंतु व्युत्क्रमानुपाती होता है एरिया के। ऐसा क्यों? याद रखिए, किसी भी चीज के लिए अगर क्षेत्रफल कम होगा तो हमको दबाव ज्यादा लगेगा। जैसे ये मैंने एक कंपास पकड़ रखा है, देखिए ये प्रकार है, एक मैंने पकड़ रखा है। इसको जब हम इस पॉइंटेड साइड से अपनी उंगली में प्रेस करते हैं तो हमको पेन ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका एरिया कम है। एरिया कम होने की वजह से हमारे हाथों की उंगलियों में मैक्सिमम प्रेशर लगता है, यानी मिनिमम एफर्ट पे मैक्सिमम प्रेशर, यानी कम ताकत लगाने पर भी बल की अनुभूति ज्यादा। इसी को जब हम पलट लेते हैं तो अब की इसका एरिया थोड़ा बढ़ जाता है। तो एरिया बढ़ जाने की वजह से क्या होने लगता है, हम अगर ज्यादा प्रेशर भी लगाते हैं तो हमको दाब की अनुभूति कम होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एरिया जितना बड़ा होगा दाब उतना कम लगेगा, और एरिया जितना छोटा होगा दाब उतना ज्यादा लगेगा। इसीलिए कीलियां जो होती हैं आगे से नुकीली बनाई जाती हैं, पीछे से चौड़ी। आगे से नुकीली इसलिए बनाई जाती है कि उसके एरिया को हमेशा कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उस पे लगने वाला दाब का मात्रा ज्यादा हो जाती है और कील आराम से अंदर चली जाती है। अब देखिए, सब लोग कहते हैं कि दलदल में जब कोई भी व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो वो डूब जाता है या अंदर जाने लगता है। ऐसा क्यों? जब हम लोग किसी दलदल वाले स्थान पे खड़े होते हैं तो हम अपने पैर के पंजों के ऊपर खड़े होते हैं। पंजों का एरिया हमेशा कैसा होता है? कम, जिसकी वजह से जब हम दलदल से निकलने का प्रयास करते हैं तो हमारे ऊपर दबाव ज्यादा बनता है, जिसकी वजह से हम और नीचे जाने लगते हैं। इसी वजह से अगर किसी तरीके से हम अगर अपने आप को अपना एरिया बढ़ा लें या उस पे लेट जाएं या लेटने का प्रयत्न करें तो हम जल्दी से जल्दी अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि तब हमारा एरिया कैसा हो जाता है? बढ़ जाता है और लगने वाला दाब कम हो जाता है। तो यही कहने का मतलब है कि जो प्रेशर होता है वो दाब के अनुक्रमानुपाती होता है, परंतु उसके एरिया के यानी उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए, दाब क्या होता है? दाब प्रत्येक सतह पर एक समान कार्य करता है। दाब जो होता है वो प्रत्येक सतह पर एक समान कार्य करता है। इसके लिए अगर मैं आपको समझाऊं कि दाब प्रत्येक सतह पर एक समान कैसे कार्य करता है, तो देखिए, एक आप जार ले लीजिए और जार के सभी कोनों पे एक पिस्टन का इस्तेमाल कीजिए। एक यहां पिस्टन लगाया, एक ऐसा पार्ट लिया, एक पिस्टन यहां लगाया मैंने, एक पिस्टन हमने यहां पे लगाया और एक पिस्टन मैंने यहां पे लगाया, और इसमें पूरा पानी भर दिया। पूरा पानी भरने पर जब हम ऊपर वाले पिस्टन को दबाते हैं नीचे की ओर, तो द्रव जो होता है वो इस पार्ट की सभी सतह पर समान मात्रा में बल आरोपित करता है। तो ये जो पिस्टन जितना नीचे आता है उतना ही ये सभी पिस्टन बराबर मात्रा में बाहर निकलते हैं। जब इस पिस्टन को हम लोग नीचे दबाते हैं तो ये और ये जो तीन पिस्टन होते हैं उतनी ही मात्रा में बाहर निकलते हैं। इससे सिद्ध होता है कि द्रव जो होता है वो प्रत्येक सतह पर समान रूप से दाब डालता है। और याद रखिए दूसरी चीज, दाब जो होता है सदैव ऊंचाई के
विद समानुपाती होता है। यानी अगर किसी पात्र में इतना पानी भरा है और इस पे अगर ये मैंने छेद कर दिए, एक छेद यहां पे, एक छेद यहां पे, तो इस क्षेत्र से पानी इस साइड गिरेगा, बल्कि ऊपर वाले छेद से पानी हमेशा आगे की ओर गिरेगा। तो कहा जाता है कि दाब जो होता है वो ऊंचाई जितनी ज्यादा होती है उसका दूरी उतनी कम होती जाती है, और जितना पास छेद किया जाता है प्रेशर से पानी उतना दूरी पर गिरता है। तो ये हमारे दाब के कुछ नियम होते हैं जिस पे दाब काम करता है। तो मैंने आपको दाब की परिभाषाएं, बल और एरिया में संबंध, कौन किसके, इसका मतलब, एफ का मतलब क्या, अपॉन में ए का मतलब क्या, ये सब आपको समझाया है। आप इसको अच्छी तरीके से समझिएगा। और इस चैप्टर में अब न्यूमेरिकल्स बाकी हैं जो मैं आपको कल बताऊंगा, और इस चैप्टर को ध्यान से समझिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।